तो हेलो स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सलमान मैथ एजुकेशन 786 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 से लेकर 1000 तक वर्ग कैसे निकाले। ठीक है, 1 से लेकर 1000 तक हम 1000 तक बताएंगे कि आपको स्टेप बता दूंगा मैं कैसे निकालना है एकदम आसान तरीका से। आपको बस 2 से 10 तक वर्ग को याद करना होगा, उसके बाद आपकी चुटकियों में वर्ग निकालना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्ग निकालना है। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रिक वन, आपको पास 2 से 10 तक जो है वर्ग सीख लेना है, मतलब उतना तक याद कर लेना। ट्रिक वन, जिस अंक के अंत में, जिस अंक के अंत में, तो जिस अंक के इकाई में, इकाई मतलब इधर देखिए बता रहा हूं, इकाई में 0 हो, जिस अंक के इकाई में 0 हो, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 10। तो इस वाक्य का पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो मैंने आधी भी हो सकते हैं, 110, 120, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाक्य का, इस इकाई के अंक में क्या है, 0 है ना। इसका वर्ग कैसे निकाले, देखिए वर्ग कैसे निकाले। तो ये 0 है, 0 को आपको क्या करना है, थोड़े दिल का थोड़े समय के लिए 0 को हटा देना है, मतलब 0 इसमें है ही नहीं, थोड़े क्षण के लिए, ठीक है। तो मैंने 0 को थोड़े देर के लिए हमें 0 को हटा देना है, और बस मेरे पास 1 है। तो आपको बराबर के चिन्ह देकर या डबल 0 कर देना है। 1 0 था तो डबल 0, ठीक है। उसके बाद इसका वर्ग है, देखिए वर्ग, ये हमारा वर्ग का चिन्ह है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा वर्ग का चिन्ह है। तो थोड़े पर के लिए आपको 0 को हटा के यहाँ बराबर का चिन्ह देकर के चाहे कहीं भी डबल 0 कर लेना है। उसके बाद 1 का स्क्वायर मैंने बता दिया कि 1 से 10 तक आपको वर्ग का याद कर लेना है, ताकि आपको आसान मिले। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1। तो ये हमारा 10 का वर्ग निकल गया 100। एकदम सिंपल तरीका से आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद आ गया 20। 20 का तो थोड़े पल के लिए हम 0 को हटा लेंगे, और यहाँ बराबर का चिन्ह देकर डबल शून्य, तो मैंने 1 0 मानकर हटा लिया, और यहाँ बराबर के चिन्ह के डबल 0 कर दिया। उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, होता है ना। तो इसका वर्ग निकल गया 400, ठीक है। तो एकदम सिंपल तरीका, आपको कोई छोटे स्टूडेंट भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 1 0 हटाकर हम यहाँ डबल 0 कर लेंगे, मतलब थोड़े पल के लिए। और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हमारा 900 स्क्वायर निकल गया। आप भी देखते रहिए, पूरा अपने विद्यार्थियों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए 1 0 हटाकर या डबल 0 कर लेंगे, और 4 का वर्ग होता है 16। तो ये हमारा 40 का वर्ग निकल गया। उसके बाद यहाँ देखिए, तो एक पल के लिए हम 0 का हटाकर बराबर का चिन्ह देकर डबल 0 कर लेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, होता है ना। उसके बाद ये देख, एक पल के लिए हटाकर डबल 0, और 6 का स्क्वायर होता है 36। मैंने कहा देते कि 1 से 10 तक आपको वर्ग याद कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो में बता रही हूँ, 1 से 10 तक वर्ग आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद इसको हटाकर डबल 0 कर लेंगे, और 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। उसके बाद इसके बाद मैंने 1 0 का हटाकर 2 0 ले लिया। 8 का स्क्वायर होता है 64, क्या होता है 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद इसको हटाकर 1 0 को डबल 0 ले लिया, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये 8190 का वर्ग हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद क्या होता है, क्या होगा, 90 के बाद क्या, किसका स्कोर आया था, 100 का। तो ट्रिक दो देख लीजिए, देखिए ट्रिक 2, 90 के बाद आता है 100, ठीक है। 100 आता है ना, 100 का स्क्वायर क्या है। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो डबल 0 है, मैंने बताया था कि 1 0 हो तो उसको एक पल के लिए हटा के वहाँ डबल 0 करके उसका 2 का जो स्क्वायर है लगा देना है। तो अब इसके 2 0 है, तो अब क्या करें, तो आपको इसको थोड़े पल के लिए हटाकर 2 0 को, या आपको 4 0 लिख देना है, मतलब 2 दूनी का 4 0, और 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है। तो ये हमारा 100 का स्क्वायर निकल आया, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, 100 1000, देखिए 1000 नहीं, देखिए 1 ही 1000 ले लीजिए।
इसमें 3 जीरो है तो 3 दूनी के 6 जीरो हम लगा देंगे। 6 जीरो, एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो ये हमारा निकल आया 1000 का स्क्वायर। उसके बाद आता है उसके बाद अगर दे दिया तो उसके बाद आ गया 500 का स्क्वायर क्या होता है? तो इसको 2 जीरो के बगल में 4 जीरो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो ये हमारा हो गया 25,000, ठीक है। उसके बाद आता है, अब ट्रिक नंबर 2 देख लीजिए। आप समझ सकते हैं कि आप ये जो जीरो का है स्क्वायर लास्ट इकाई में, तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम देखेंगे जिस इकाई के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकाले। तो आज उसी के बारे में बात करें। अब इसका दूसरा ट्रिक नंबर 2 है, जिस अंक की इकाई में 5 हो तो देखिए तो 5 है तो ये क्या है? 15 है। तो इसका 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का इसके बराबर कर कर 5 का स्क्वायर होता है 25, होता है ना। 5 5 25, ठीक है। तो जब 5 का स्क्वायर 25 होता है तो एक के बाद क्या आता है? ये एक आपको आगे नहीं दिख रहा है कि 5 आ रहा है। एक के बाद क्या आता है? 2। तो एक में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। तो ये हमारा स्क्वायर निकल है 225। 15 का स्क्वायर 225 निकल है। एकदम आसान तरीका है, इसी तरह का छोटे स्टूडेंट भी समझ सकते हैं इसका। तो ये 2 हो गए, ठीक है। अब आ गया तो दम ये इजी तरीका आप दूसरा नंबर पे देख लीजिए। देखिए ये आपको बराबर का चिन्ह देना है। उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25। सब में 25 ही होगा, ठीक है। अब 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6। तो ये हमारा 625, मतलब 25 का स्क्वायर 625 लिखाना है। उसके बाद आता है 35 का स्क्वायर। इस इकाई का तो 5 है। किसी भी इकाई किसी भी अंक में 5 हो उस इकाई का तो इसी नियम से होगा, ठीक है। तो अब आ गया 35। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 3 चौके मतलब 3 और 4, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 4 तिहाई 12, 3 चौके 12। तो आपको सिंपली 12 डाल देना है। तो ये हमारा 1225, 35 का स्क्वायर 1225 निकल आया, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर 1225 निकल आया। अब देखिए 45 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 बचे, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। क्या होता है? 25। उसके बाद 4 के बाद क्या आता है? 5। क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25 और 4 के बाद क्या आता है? 5। तो 4 के बाद तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। तो आपको सिंपली 20 और 25 डाल देते हैं। 2025 45 का स्क्वायर 2025 आ गया। तो एकदम सिंपली तरीका आप देखते हैं 55 का स्क्वायर। फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी अभी नहीं किए हैं तो। देखिए 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 6 पचे 30, मतलब 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 6 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के 30। तो 30 मतलब 3025 हमारा 55 का स्क्वायर निकल आया। उसके बाद आता है 65। तो 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 6 के बाद 7 आता है तो 6 सते 42। ये हमारा स्क्वायर निकल आया। उसके बाद आ गया 5 का स्क्वायर 25 और 7 के बाद 8 आता है ना, 7 8 56। देखिए 7 8 56, ठीक है। उसके बाद आ गया 85। 85 का स्क्वायर क्या हुआ? 5 पच्चे 25, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 8 के बाद क्या आता है? तो क्या हो गया? 5 का स्क्वायर 25 और 8 के बाद क्या आता है? 9 होता है। 8 9 72, ये हो गया। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 9 10 9 में 90 है। 9 10 9 10 में 90, ठीक है। तो ये हमारा 9,025। तो ये हमारा जिस इकाई का अंतर 5 है वह इसी नियम पर होगा। इस 5 का स्क्वायर निकाल देना है। उसके बाद 6 के बाद क्या आता है? 7, उससे मल्टीप्लाई कर देना। 6 7 42, देखिए हमारे स्क्वायर निकल आया। तो आप देखेंगे, अब देखिए और अलग तरीका से दिखाएंगे आपको। तो देखिए मैंने एक आपके लिए और एक ट्रिक नंबर 3 है, ठीक है। इसका कोई नियम नहीं होता। जैसे अगर हमें निकालना है 23 का स्क्वायर तो आप क्या करेंगे? अब लग गए मल्टीप्लाई करने, मतलब गुणा करने। तो इसमें जहाँ 10 सेकंड जहाँ 5 सेकंड लगेंगे वहाँ आप 10 सेकंड लगाएंगे ना। जहाँ 5 सेकंड लगेगा वहाँ आप 10 सेकंड लगाएंगे। लेकिन जब तक मैं हूँ आपको 1 सेकंड भी खर्च नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो देखिए 23 का स्क्वायर निकालना है तो आपको इधर साइड में एक सूत्र बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ साइड में आपको एक सूत्र बता दे रहा हूँ। ये है, देखिए इसे आपको बी मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, ठीक है। ए बी सी। तो ये बी को आपको बी का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले उसमें जोड़ना है ए बी सी, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है तीनों का। उसके बाद जोड़ना है
जोड़ना है आपको सी से। तो उसके बाद आ गया ए का स्क्वायर। तो इसी नियम पर कोई भी अंक हो 0 और 5 को छुड़ाकर, तो आप इसी नियम पर कर लीजिए, ये कहीं नोट कर लीजिए, आप इसी सूत्र पर होगा। आप भी देखिए इसी सूत्र पर होगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए तो नोटिफिकेशन दबा दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर आपके दोस्त देख सके ये वीडियो को। उसके बाद आपको सबसे बी का स्क्वायर, तो बी इसमें कौन है, ये है। तो बी का स्क्वायर कितना होता है, 9। बी का स्क्वायर 9। उसके बाद क्या कहें, ए बी सी मतलब तीनों का मल्टीप्लाई। अगर कोई चीज नहीं होता है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो 2 तिहाई इसमें मल्टीप्लाई, 2 तिहाई 6 और इसमें भी करेंगे, 6 दूनी के 12। तो 12 हो गया। तो 12 का क्या, 12 इस तरफ लिखा था, तो इसका अंक जो इकाई अंक है ए 2 यहाँ और 1 हाथ में, ठीक है। उसके बाद आ गया ए का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 4 1 5। तो देखिए 2 दूनी का 4, 4 आ गया ना इसका स्क्वायर, और 4 1। तो देखिए सबसे पहले मैंने बी का स्क्वायर निकाला, तो बी का स्क्वायर 9। आपको यहाँ सीधे यहाँ नहीं लिखना है, साइड में लिख लेना है। उसके बाद क्या क्या, तीनों का गुणक है, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी के 12, 12 का 2 मतलब जैसे गुणक किया तो वैसे 12 का 2 हासिल 1।